जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब बाई अमन सर पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म से जो भी क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन में, उन सभी को देखा जाएगा और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये भी आपको बता देते हैं कि आपने अगर पीछे की वीडियो को नहीं देखा है तो उसको पीछे जाकर प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल, ताम्रकाल और आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता और उसके बाद वैदिक सभ्यता को हमने कवर कर लिया है। ऐतिहासिक काल में हमने महाजनपद काल को भी वीडियो उसके लिए उससे जो भी रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको देख लिया है। तो उस वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। वो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगी, उसको अवश्य आप देख सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म के अगर संस्थापक की बात करता है, बहुत सारे एग्जाम में यही पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे और इनको एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध का जन्म के बारे में पूछता है तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और बात किया जाए इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। और इनकी जो माता थी उनकी मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के 7वें दिन के बाद ही। मतलब इनकी जो मम्मी थी उनकी मृत्यु कब हो गई थी? इनके जन्म यानी गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद ही, यानी 7 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इनका लालन पालन इनकी मौसी या सौतेली माँ कहें प्रजापति गौतमी ने किया था। तो ये कई बार एग्जामों में पूछा है कि गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था, तो याद रखेंगे कि उनकी मौसी गौतमी ने की थी। और इनको सौतेली माँ ऐसे कहा जाता है कि पहले के आप लोग जानते ही हैं कि राजा महाराजा कई शादियां करते थे, तो इनकी मौसी से भी इनके पिता शादी की थी और इसलिए उनको सौतेली माँ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये ध्यान रखेंगे। आते हैं आगे कुछ देखते हैं। तो इनके बचपन के बारे में जाने तो गौतम बुद्ध का जो बचपन से ही आध्यात्मिक की ओर था इनका मन, क्योंकि इनके जो पिता थे जब इनका जन्म हुआ था तभी कोई एक बड़े से महर्षि को घर पे लाए थे। तो उन्होंने बताया था कि जो ये बच्चा है ये आगे चलकर या तो बहुत बड़ा एक सम्राट राजा बनेगा या तो एक बहुत बड़ा संत बनेगा। जो इनके पिता को वो चिंता सताए जा रही थी कि कहीं मेरा बच्चा जो है वो संत न बन जाए। तो इसलिए अगर देखा जाए तो जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन से ही उनका जो मन था ना वो आध्यात्मिक की ओर था। और इसीलिए उनके पिताजी इनके घबराकर 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका शादी यशोधरा के साथ करा दिया कि अगर शादी वोदी हो जाएगा तो बाल बच्चे में क्या हो जाएगा, लड़का मतलब इसका मन लग जाएगा, उसके बाद इसका मन जो है वैराग्य की ओर जा रहा है वो वैराग्य से हो बच जाएगा। ठीक है, तो इनकी शादी किससे हो गई? यशोधरा से। याद रखेंगे, यानी उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उस पत्नी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। तो यानी पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल था। और अपने ये साम्राज्य में भ्रमण के दौरान जब इनकी शादी होती हो गई, कुछ दिन बिताए इधर उधर, उसके बाद इनके मन में ऐसा हुआ कि कुछ साम्राज्य का भ्रमण किया जाए, बाहर की दुनिया देखा जाए। तो इन्होंने अपने साम्राज्य के भ्रमण के दौरान यानी अपने साम्राज्य की यात्रा कर रहे थे, इधर उधर सारी चीजों को देख रहे थे, तो उन्होंने 4 अवस्थाएं यानी 4 दृश्य को देखा और उसके बाद इनका मन वैराग्य हो गया और ये गृह को त्याग दिए। तो वो कौन कौन से दृश्य थे जो इनको मन वैराग्य की ओर ले गए, उसको पहले देख लेते हैं। तो पहला था बूढ़ा व्यक्ति। इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति को देखा तो अपने जो साथ में सारथी था उनसे पूछा कि भाई ये कौन व्यक्ति है, बूढ़ा क्यों इतना बदसूरत कैसे दिख रहा है। तो उनका सारथी बताया कि युवराज ये
मनुष्य का असली तो सच है ये, तो मतलब एक दिन आप भी बूढ़े होंगे, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, संसार में जितने सुंदर काय वाले व्यक्ति दिख रहे हैं वो सब बूढ़े होंगे और पूरे मुंह पे झुर्रियां पड़ जाएगी, जो मांसपेशियां हैं हड्डियों को छोड़ देंगे, झूलने लगेंगे, तो ऐसे बदसूरत दिखेंगे। ठीक है। दूसरा देखे बीमार व्यक्ति, तो उन्होंने कहा कि भाई बीमार व्यक्ति मतलब कि एक ऐसी शरीर है जो आगे चलकर, जिस पे इतना क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, ये आगे चलकर ये हमको इतना कष्ट देगा। तो मतलब बीमार व्यक्ति को देखकर और ही विचलित हो गए। आगे देखे 100 को ले जाते हुए कुछ व्यक्तियों को, तो जब 100 को ले जाते हुए कुछ व्यक्तियों को देखे तो उन्होंने बताया कि एक दिन सबको मर जाना है, क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो इस सुंदर सी शरीर के पीछे हम लोग इतना क्यों भागते हैं जब सबको मर ही जाना है? फिर आगे देखे वो एक सन्यासी व्यक्ति को, वो बहुत ही खुशहाल था, एकदम मस्त मौला था, वो अपने काम में लगा हुआ था, सत्य की खोज के ओर था। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन व्यक्ति है जो इतना खुशहाल है? तो उन्होंने कहा कि मतलब उनके साथी ने कहा कि युवराज ये वो व्यक्ति है जो संसार के किसी मोह माया से ये परे है, ये सत्य की खोज में चला गया है, मतलब कि ये संसार का सत्य क्या है। तो वहीं से उनका मन क्या हो गया, वैराग्य हो गया इन सारी घटनाओं को देखने के बाद। तो याद रखेंगे ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि वो कौन कौन से दृश्य थे जिन्होंने गौतम बुद्ध के वैराग्य की ओर अग्रसर कर दिए। तो याद रखेंगे बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और सन्यासी। आगे की घटना को देखते हैं। तो आगे अगर बात किया जाए इनकी जो सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर, मतलब कि यही सारी चीजों को देखकर उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किए और बौद्ध धर्म में उसको महापरि भी निष्क्रमण कहा जाता है। याद रखेंगे ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जब गौतम बुद्ध ने अपने गृह को त्याग दिए यानी घर से बाहर चले गए तो उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। याद रखेंगे इस बात को। और ज्ञान की खोज बुद्ध इधर उधर भटकते रहे, फिर उन्हें अलार कलाम मिले जो उनके पहले गुरु बने और उन्हें अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। तो ये भी याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम था अलार कलाम और अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वनों में लगभग कई वर्ष तक कठोर तपस्या की, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए बोध गया चले गए और ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है। तो फिर उसके बाद वहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कई वर्ष कठिन तपस्या किए, यानी 29 वर्ष की अवस्था में तो घर से निकले ही थे, लेकिन 5-6 वर्ष के बाद यानी अपने जो क्या कहते हैं उसको, जो अपना समय पीरियड है वो 35 वर्ष की आयु तक आते आते उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो जाती है? जैसे वैशाख पूर्णिमा की रात, मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो वैशाख पूर्णिमा की रात। याद रखेंगे इनकी ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा की रात हुई है। उसके बाद इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा की रात हुई और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा की रात हुई है। तो ये तीनों घटनाएं बुद्ध की वैशाख पूर्णिमा की रात को हुई है। तो ये बातें याद रखेंगे कि वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे और सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। आप सिद्धार्थ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका बचपन का नाम उस समय तो सिद्धार्थ ही था। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे, या कहीं कहीं इसको पीसीएस लेवल में देखेंगे तो फुनफुन नदी लिखा रहता है। तो निरंजना नदी या फुनफुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सिद्धार्थ से इनका नाम पड़ गया बुद्ध। और उसके बाद जो स्थान है यानी जो गाया था उसमें बोध जुड़ गया, तो यानी वो बोध गाया कहलाया। ठीक है। तो गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनको बुद्ध कहा गया, मतलब सिद्धार्थ से और गौतम बुद्ध का नाम लेने लगे। और जहाँ पे उनको जिस स्थान पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस जिले का नाम गया था, तो उसको बोध गया कहे जाने लगा। आगे है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, मतलब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ के डियर पार्क में दिया। और याद रखेंगे कहीं कहीं सारनाथ नहीं दिया रहता है तो विकल्प में ऋषिपट्टनम दिया रहता है। याद रखेंगे यानी सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपट्टनम था। और बौद्ध ग्रंथ में इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। जब उन्होंने अपना जो उपदेश है ना, पाली को कहते हैं जन भाषा, तो उन्होंने
अपनी जो उपदेश देने की जो भाषा चुनी थी वो पाली भाषा थी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन तो खास तौर से याद रखेंगे कि जब उन्होंने गिरि को त्यागा तो उसको महापरिनिवारण कहा गया, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महाबोधित कहा गया, और उन्होंने पहला उपदेश दिया तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, और याद रखेंगे कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक जो उपदेश है कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और ये भी याद रखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक जीवन काल कहाँ बिताए, तो भाई जहाँ ज्यादा अपना उपदेश दे रहे हैं वहीं तो अपना ज्यादा जीवन काल बिताएंगे। तो श्रावस्ती में उन्होंने अपना ज्यादा उपदेश दिए हैं तो वहीं पे अपना जीवन काल ज्यादा बिताए हैं। आगे की चीजों को देखा जाए उनसे रिलेटेड जो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन कहे गए थे। जो पहला था संसार दुखों से भरा है, और दूसरा था हर दुख का कोई ना कोई कारण है, और तीसरा था सभी दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट था ये इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। मतलब कि यही 4 उनके क्या थे, सत्य थे। और वो क्या कहते थे, संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई भाई कारण है, और तीसरा था सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, यानी अपनी इच्छा को रोक लेते हैं तो कोई दुख नहीं आएगा, और उसके बाद इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, यानी उस इच्छा को हम नियंत्रण कर सकते हैं। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है जिसको हम लोग बौद्ध, संघ और धम्म कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध, संघ और धम्म है। और उसके बाद और भी चीजें देखा जाए तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी थे वो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, उदयन थे। यानी 563 ईस्वी में जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय के आसपास में जो साम्राज्य चलते थे उनके जो राजा हुआ करते थे एक महान, तो उनका नाम दिया। यानी वो एग्जामों में कई बार पूछा हुआ है कि कौन इसमें से गौतम बुद्ध का अनुयायी था, नहीं था। तो याद रखेंगे बिंबिसार था जो, और उसके बाद प्रसेनजीत है और उदयन है। तो यहाँ पे बात किया जाए बिंबिसार की तो ये हरेक वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो वो है। और यहाँ पे जो इनके अनुयायी थे वो भिक्षुक बौद्ध कुछ थे, कुछ उपासक गृहस्थ थे। जो भिक्षुक बौद्ध थे वो धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किए, और जो उपासक गृहस्थ थे वो जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाए। यानी भिक्षुक बौद्ध किसको कहा जाता है, उपासक गृहस्थ किसको कहा जाता है, इनमें अंतर है। तो यानी भिक्षुक बौद्ध किसको कहा जाता है, जो धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण कर लिए, और उपासक गृहस्थ किसको कहा जाता है कि जो जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया। और जो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो पहले न्यूनतम आयु थी वो 15 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, तो यानी बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, 15 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर आगे की चीजों को देखा जाए तो आगे और भी कुछ रिलेटेड है जो उन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख जो धर्म के प्रतीक हैं। जैसे अगर नहीं देखते हैं, अगर ऐसे मूस हैं तो मूस किसके प्रतीक हैं, ऐसे कहा जाता है ना, ऐसे जय गणेश भगवान देखते हैं, जैसे भी कहते हैं जय गणेश भगवान, वैसे ही ये प्रतीकों का मतलब कि उस चीज से इंडिकेट किया जाता है, उस चीज को जाना जाता है। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म तो यानी उसका प्रतीक है कमल एवं सांड। उसके बाद गृह त्याग को किसे प्रतीक माना जाता है, तो घोड़े से। ज्ञान पीपल का वृक्ष यानी बोधित वृक्ष इसको कहा कर दिया जाता है। निवारण पद चिन्ह, मृत्यु स्फुट, तो ये एक पद चिन्ह है। इन चिन्हों को याद रखेंगे। पूछ देता है कि गौतम बुद्ध का जन्म से कौन सा प्रतीक संबंधित है, तो कमल एवं सांड। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद स्फुट 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु कुशीनगर वाले स्थान पर हो गया था, और बौद्ध धर्म में इसी को महापरिनिवारण कहा गया है। तो ये सारी बातें याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था, और उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिवारण कहा गया है। तो 4 घटनाएं बौद्ध धर्म में क्या क्या कहा जाता है। जैसे इनका जन्म हुआ था तो उसको मतलब जब ये इन्होंने गृह को त्यागा तो उसको महापरिनिवारण कहा गया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महाबोधित कहा गया। उसके बाद इन्होंने पहला उपदेश दिया तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसको क्या कहा गया बौद्ध धर्म में, तो महापरिनिवारण कहा गया।
निधन के पश्चात बुद्ध ने अस्थि अवशेष को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूप का निर्माण करवाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप। तो बहुत बार एग्जामों में पूछता है कि सांची का स्तूप किस राज्य में है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के विदिशा में है। और उसको पूछता है किसने बनवाया था, तो उसको अशोक ने बनवाया था। और भी एग्जाम की दृष्टि से ये चीजें देख लेते हैं कि जो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो 4 बहुत बड़ा सा बौद्ध धर्म संगीतियां हुई थी, उसके बारे में देख लेते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो इसको याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक है जो आपको एक बार कॉपी पे लिखकर इसको रिवाइज कर लेना है। जैसे रा बै पा का, इससे क्या होगा, स्थान का नाम याद हो जाएगा और उसके बाद अ का अक याद कर लेंगे। तो उसमें जो उस समय के जो राजा थे, यानी उस समय के जो सम्राट थे, उन्होंने इसका आयोजन करवाया था, तो आपको वहां से याद हो जाएगा। तो इसके सन की बात करें तो पहला था 483 ईसा पूर्व में, और उसके बाद फिर था 383 ईसा पूर्व में जो दूसरा था, और तीसरे की बात करें तो 255 ईसा पूर्व में, और जो चौथा था 1 ईस्वी में। तो देखिए इसको याद करना बहुत आसान है, 4 3 2 1, उसके बाद ऊपर से 83 है, फिर एक तो 55 ही है। तो ऐसे आप बहुत आसानी से इसको याद कर लेंगे। तो यहाँ से पूछता है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी राजगृह में। और कौन करवाया था, तो अजात शत्रु करवाया था। और ये किस वंश से संबंधित है, तो हर्यक वंश से संबंधित है। वहीं पे बात किया जाए दूसरी बौद्ध संगीति की, तो ये कब हुआ था, 383 में, और उसके बाद कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। और कौन करवाया था, तो कालाशोक करवाए थे। और ये किस वंश से संबंधित है, तो शिशुनाग वंश से ये संबंधित है। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में है, और इसको किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। और अशोक किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से। अगले की बात किया जाए जो 1 ईस्वी में हुआ था, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति है, और ये कुंडल वन जम्मू कश्मीर में हुआ था। और इसको किसने करवाया था, तो कनिष्क ने करवाया था। और कनिष्क किस वंश से संबंधित है, तो कुषाण वंश से संबंधित है। तो इसको 1 से 2 बार अपने कॉपी पे लिखेंगे तो ये चीजें बहुत ही जल्दी से आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, और देख लेते हैं जैसे बौद्ध संगीतियों होने के बाद इसका जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया। एक था हीनयान और एक था महायान। तो जो हीनयान है उनका कहना था कि यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निवारण की प्राप्ति कर सकते हैं। और उसके बाद यह बुद्ध से अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते थे। वहीं पे बात किया जाए महायान की, तो इनका मानना था कि यह नवीन रूप है और यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निवारण की प्राप्ति कर सकते हैं। और यह बुद्ध को भगवान मानते थे। तो ये थी कुछ हीनयान और महायान से संबंधित। तो और भी कुछ चीजें थी, उसको देख लेते हैं। जैसे इनका ये मानना था, जैसे हीनयान है तो इनका कहना था कि यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। मतलब कि जो हीनयान थे, वो हीनयान जिनको कहा गया, वो बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे। इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए थे और ये कर्म एवं धर्म पे विश्वास करते थे। और इसके बाद इसका प्रचार प्रसार थाईलैंड, कंबोडिया, वर्मा, श्रीलंका आदि देशों में किया गया। वहीं पे बात किया जाए महायान की, तो यह बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं और इसके ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। यह परोपकार में विश्वास करते हैं और इसमें बोधित्व का आदर्श ग्रहण किया गया है, जो दूसरों का कल्याण करते हैं। और इसका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ है। तो ये कुछ चीजें थी जो हीनयान और महायान में कुछ चीजें डिफिकल्ट थी। और बातें देख लिया जाए बौद्ध धर्म के साहित्यों से संबंधित, तो त्रिपिटक में ये मूल रूप में पाली भाषा में रचे गए और इनकी संख्या 3 है, जिनको कहते हैं विनय पिटक, असूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। तो जो विनय पिटक है उसमें क्या है, इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधित नियम दिए गए हैं। वहीं सूत्र जो पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित किए गए हैं। और अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्याएं दी गई है और इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। तो याद रखेंगे जो अभिधम्म पिटक है उसका सबसे महत्वपूर्ण काव्य कौन है, कथा वस्तु है। और जो जातक कथाएं हैं ये मूल रूप से पल्लवी में रचे गए हैं और इनकी संख्या 549 है। ये याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और इसमें
बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, मतलब बुद्ध के जन्म से पहले की कुछ कथाएं इसमें रची गई है। और जो बुद्ध चरित्र है इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है और अश्वघोष द्वारा रचित यह महाकाव्य है। मतलब पूछता है कि बुद्ध चरित्र किसने रचा है, तो अश्वघोष ने रचा है। और इसमें बुद्ध का जीवन वृत्तांत एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। और इसमें बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है, मतलब कि जो बुद्ध चरित्र है उसको बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। और बहुत बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बुद्ध चरित्र लिखा कौन है, तो याद रखेंगे अश्वघोष लिखे हैं बुद्ध चरित्र। ठीक है। धम्मपद की बात करें तो यह पाली भाषा में रचा गया है। इसमें बौद्ध की गीता का, इसे बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। यानी पूछा जाए कि रामायण किसे कहा जाता है, तो बुद्ध चरित्र को, और बौद्ध धर्म का गीता किसे कहा जाता है, तो धम्मपद को कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो जो सांची का स्तूप का निर्माण था अशोक ने करवाया था। ये स्थित है एमपी में और एमपी के विदिशा में। ठीक है। तो ये बातें याद रखेंगे। अगला है अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। पूछता है अजंता और एलोरा की गुफा किस भगवान से संबंधित, तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध की मूर्तियां उसमें, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। तो एशिया का प्रकाश या एशिया ऑफ लाइट किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। यानी महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। आगे है, सारनाथ स्तंभ का निम्न में से किसे इंगित करता है। तो सारनाथ का स्तंभ किसे इंगित करता है, तो प्रगति का इंगित करता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। तो इसमें सारनाथ इन्होंने पहला उपदेश दिया था, बोध गया ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। बात किया जाए पावापुरी, तो पावापुरी इनसे संबंधित नहीं है, ये भगवान महावीर स्वामी से संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। इसी को तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो विख्यात बोरोबुदुर मंदिर है वो जावा में है और जावा पड़ता है इंडोनेशिया में। तो वो जावा में है, इंडोनेशिया में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म में हुआ था। यानी बुद्ध जो है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, याद रखेंगे। अगला है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनका नाम बुद्ध पड़ गया। अगला है, त्रिपिटक धर्म संबंध किस धर्म से है। तो जो त्रिपिटक है किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। तो जो बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था, जिसने चौथी बौद्ध संगीति बुलाई थी कुंडलवन में। अगले की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहाँ है। तो बुद्ध की जहां मृत्यु हुई थी अब वह स्थान उत्तर प्रदेश यानी कुशीनगर में हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश में है। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था, यानी 15वां क्वेश्चन है कि जो धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था वो कहाँ है। तो भाई कहाँ है, सारनाथ में है। यानी इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, उसी को तो कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो राइट आंसर है 483 ईसा पूर्व। अगर जन्म की बात करेगा तो 563 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर, यानी जो बुद्ध है, धम्म है और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। तो बुद्ध धम्म संघ ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन समाप्त होता है। और वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, जानकारी अच्छी लगी रही है, तो आगे की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जो नई वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।